हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो प व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। प व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरिमिडियन क्षार नहीं है। तो पिरिमिडियन क्षार इसमें से कौन नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा गुआनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का तिरा होता है। और मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में उपजी थी, जो दजला और फरात नदियों के बीच में थी। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे उपजी थी। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था 1916 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, एक मद्रास और एक पुणे में। अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x³ - 2x² - 7x + 2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा भी जहां भी प्रश्न मिले तो x का मान जो होगा वहाँ वैल्यू रूट पुट कर दीजिएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए 360/थीटा या फॉर्मूला होता है, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको काटिए और काटने के बाद 1 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर सम संख्या आए तो उसमें से 1 हटाना है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो जाएगा। अगर विषम आता तो जितना आता वहीं अगर 5 आता काटने पर तो 5 प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती। अगला प्रश्न है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह बताना है आपको। तो जातिवाचक संज्ञा का समूह बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा लड़का कहने से पूरे लड़के जाति का बोध होता है, नागरिक और कारक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक भरना है, करेक्ट ऑप्शन भरना है। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो वी विल कीप हो जाएगा, यहाँ श्योर मतलब रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गलत कथन को चिन्हित करना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर होगा, तब भी इसको कर सकते हैं। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, फिर भी कर सकते हैं। वह दिवालिया होगा और उसकी उम्र 30 वर्ष होगा, तो ये गलत कथन यही आपका 30 वर्ष नहीं 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और परियोजना पूछेगा तो जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और हीराकुंड बांध महानदी पर है जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, 1951 से 52 में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलय होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बीएससी कोण 90 डिग्री है तो एडी लंब बीसी पर है तो क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है बीडी गुना सीडी बराबर एडी स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है, और पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। तो जो जल राशि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है उसको पाक जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो रेगुर मृदा के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना है। ऑक्सीजन अणु में सहसंयोजक आबंध होता है, यह गलत है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक होता है, भी गलत है। H2S सहसंयोजक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने शुरू की थी।
तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें से संज्ञा आपको बताना है कौन है, तो ईमानदार, स्वस्थ, कुटिल या माधुर्य हो जाएगा, नाम या संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो यह आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि नीचे 3 आकृतियां दी गई है, तो आपको आकृति में से बताना है। एक है 4 9 4 6 6 6, एक है √45 9, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो जब इसका बनाइएगा तो इसमें क्या होगा कि तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल जो होगा ना समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब सचमुच में युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको क्या कहते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, डीजल, पेट्रोल है, जो एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, जबकि हवा जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में आपका पाश्चीकरण किया जाता है, ठीक है। पाश्चीकरण 2 विधि से होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लोकसभा से 2 करते थे, वो चीज को खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है कि आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस, तो सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के समय में राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। और पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के 243 के अनुच्छेद में निहित है, ग्राम पंचायत 40 में है, ठीक है। अगर राजस्थान के बाद दूसरा कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध आपका राज्य बताना है, तो ये हो जाएगा जितने भी पूर्व के राज्य हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएंगे, ये आपका झूम कृषि होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है, जिससे क्या होता है, विष लगता है, उसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाई ऑल दिज बुक्स, तो इफ आई हैड हो जाएगा, अगर मेरे पास मनी रहता तो पूरे बुक को खरीद लेता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4NH3 + 5O2 बराबर 4NO + 6H2O में कौन इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का अवकारक हो रहा है, यानी अवकारक है, कौन अवकारक है, तो टूट कौन रहा है, NH3, तो क्या हो जाएगा, NH3 एक अवकारक है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम यानी भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है और इससे भारत और चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस माध्यम में होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है और निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। अगला प्रश्न है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना होगा, तो 50% बढ़ाना है तो 50 + 50 + 50 × 50/100 यानी 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाता है वो आपका महाधमनी एवं बाएं निलय में पाया जाता है, ठीक है। और स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, तो स्थानीय निकाय अपने लिए जो राजस्व इकट्ठा करता है वो आपका गृह कर, यानी जो घर से जो टैक्स होता है उसको स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा गृह कर से करती है। और निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो प्लास्टिक बहुलक जो नहीं है इसका जो हो जाएगा टेफ्लॉन, ठीक है। नॉन स्टिक जितने भी बर्तन होते हैं उस पर लेप टेफ्लॉन का चढ़ा होता है, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक प्लास्टिक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है, कल के बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अरावली पहाड़ियाँ या राजस्थान में है और अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो चिपको आंदोलन का शुरुआत 1971 या 72 जो भी आपका ऑप्शन में रहे उत्तराखंड से हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, तो जीवाणु द्वारा, तो जीवाणु से आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो जीवाणु से आपका रोग इसमें से हैजा हो जाएगा, जबकि मलेरिया आपका परजीवी से होता है, पेचिश भी
परजीवी से होता है और सामान्य सर्दी जुकाम या वायरस से होता है। अगला प्रश्न है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो इसमें से सेंटेंस आपका सही बताना है। तो इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा माई बुक इज हेयर और वेयर इज योर्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस ये आपका देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कपिस और सचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो कपिस और सचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिस और इस और सचिंद्र और इंद्र, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन यह 10वीं पुस्तक में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर यानी पोल पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी गई है। तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आज का हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि n कोई प्रकृत संख्या हो तो निम्नलिखित में से इकाई स्थान पर शून्य होगा। तो आपको देख लेना है इकाई स्थान पर शून्य बताना है। तो यहाँ पर n इकाई प्रकृत संख्या है तो 1 का मान रख के आप देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जैफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। और शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो शरीर में जो ध्वनि यंत्र होता है उसको लैरिंक्स कहा जाता है। क्या कहता है, लैरिंक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक का स्वागत हुआ था। तो यह हो जाएगा अल बरूनी। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन एमबीटी के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर है। तो इस सुई के सिरे की चाल क्या हो जाएगा। तो इस सुई की चाल हो जाएगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और प्रथम मनुष्य यानी प्रथम मानव निर्मित उपग्रह का क्या नाम था। तो प्रथम मानव निर्मित उपग्रह का नाम स्पुतनिक 1 था। और भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये बात याद रखिएगा। और 1848 मीटर एवरेस्ट की है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है। तय किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में इसकी महिला अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है कि द सन डैश इज इन द ईस्ट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज से उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो तिल करती है, अलसी करता है, सूरजमुखी करती है, जबकि पिजन पी नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ है। 2 kg का बल है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और आपका थीटा भी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका बल का मान आएगा ना 10 न्यूटन आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो पद्मनाथ स्वामी जो मंदिर है या केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। तो वह कौन ऐसा अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द फ्रेज है मुहावरा है कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब क्या होता है। तो कम एक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और फाइंड बाई चांस, यानी संजोग से मिलना कम एक्रॉस का मतलब होता है। और गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है उसका क्या नाम है। तो मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है। धान की खेती करते हैं उसमें पाया जाता है। और मीथेन गैस को कारखानों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि तारक रश्मियां निकलती है। तो जो तारक रश्मियां निकलती है या तरकाय से निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा और लौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो दोनों का लौसा 8 हो जाएगा, मौसा 2 हो जाएगा। दोनों का लौसा
2 हो जाए, लहसा हो जाएगा 4 और मौसा हो जाएगा 2, तो गुणनफल 8 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्ग जो सत्य नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, सही है, शब्द अंत में जुड़ते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधात्विक खनिज का उदाहरण बताना है। आधात्विक खनिज का उदाहरण, तो निकिल, टिन, कोबाल्ट का धात्विक खनिज है, जबकि मैग्नीज है यह एक अधात्विक खनिज है। और सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या होता है? तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, और परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 भिन्न अंग कौन कौन होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग जो होता है वह आपका राज्य कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अनुच्छेद आपका 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्रण 2 वर्षों में 8427 रुपये होगा यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित किया? यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको निकाल देना है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 6% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो जर की कोशिका में जो उपस्थित लवक होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और जर की कोशिकाओं में वर्णी लवक पाया जाता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक। जबकि फल, फूल इत्यादि में वर्णी लवक पाया जाता है, और हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन, यानी जो 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि मात्रा स्थिर रहते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो क्या होती है? तो मात्रा अगर स्थिर रहेगा तो किसी पिंड की दोगुनी हो जाएगी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला आपका P बराबर mv होता है। क्या होता है? P बराबर mv होता है। और गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv²। स्थिति ऊर्जा mgh। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के उप महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक या कुलदीप द्विवेदी को चुना गया है। किनको? कुलदीप द्विवेदी को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि पंचायत, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताना है। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। अगला प्रश्न है कि एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है, तो आपको समतुल्य बटा निकालना है। तो कोई भी सामान पहले तो 100% रहेगा, तो 100% में आप निकाल लीजिएगा 100 माइनस 100 गुना 80/100 गुना 70/100। ठीक है। इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा आपका आ जाएगा 44%। अगला प्रश्न है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? तो व्यस्तम, तो यह हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, यह सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार का रूप कैसा है? तो जो भारत में सरकार का रूप है वह संसदीय रूप है। ठीक है। भारत में सरकार का रूप कैसा है? संसदीय रूप है। अगला प्रश्न है कि आपका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, डायरिया का स्पेलिंग ऐसे होता है DIARRHOEA, डायरिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार, यानी धुरी राष्ट्रों की हार हो गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा का एटमी आक्रमण। ये भी आपका एक क्या हो जाएगा घटनाओं का, तो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध में हो जाएगा। जर्मनी का रूस पर आक्रमण हो जाएगा, एक जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, ये भी उनके हार के कारण बना। और इटली की हार और जर्मनी का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 और 4। जर्मनी का रूस पर आक्रमण करना और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना, यही द्वितीय युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हार का कारण बना। अगला प्रश्न है कि लॉग 243 है
और बराबर में है -5, तब x का मान क्या होगा? तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, log 243 मतलब क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5 और यहाँ पर -5 है, तो इसको निकाल लीजिएगा। तो इसका जो हो जाएगा x = 1/3 आ जाएगा। एक गैस में संचालित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। तो यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर है तो गैस में क्या होगा, तो गैस में दोगुना हो जाएगा, क्योंकि वहां भी दोगुना तरंगदैर्घ्य दोगुनी है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 340 × 200 680 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है तो पदार्थ है। तो एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घट जाती है तो पदार्थ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका उप प्रमुख होता है? तो महापौर प्रमुख या नगर निगम का होता है। अगला प्रश्न है कि नदी जो दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहता है, किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहता है, ठीक है, और दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी या सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकमान्य तिलक के विषय में आपका उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, सही है। वह नरमपंथी नेता थे, नहीं, या गर्मपंथी के थे। और उन्होंने गणपति विसर्जन और शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। और भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रतिशत उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो मैग्नीज का या मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वही लोकतंत्र की परिभाषा बताए थे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित है, क्या है? लिखित है और संघीय है। तो भारत का जो संविधान है वह लिखित भी है और संघीय भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमखंडों के पिघलने का कारण क्या होता है? तो हिमखंडों के पिघलने का प्रमुख जो कारण है वह है भूमंडलीय ताप में वृद्धि होना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपको जीवाश्म इस ईंधन बताना है। देखिए, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, लेकिन यूरेनियम आपका जीवाश्म गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सती प्रथा के विरोध में जो आंदोलन किया था वह राजा राम मोहन राय ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से। अगला प्रश्न है कि बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता है। तो बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए जो विधि का प्रयोग होता है उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कोयले और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया कराकर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? तो त्रिदेशीय संधि का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? तो रूस, फ्रांस और इंग्लैंड है, जबकि इटली नहीं था। अगला प्रश्न है कि लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो ये हो जाएगा, उसको जस्तीकरण कहते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कि जापान, इटली और जर्मनी ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका धुरी शक्ति था और मित्र शक्ति उसके विपक्ष में जो था। तो